स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको धूमधाम फिल्म की कहानी विस्तार से समझाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही नए और दिलचस्प वीडियो मिलते रहें। कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है, जहां कुछ लुटेरे कार से 100 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और कहानी 2 हफ्ते पहले की घटनाओं पर आ जाती है। यहाँ हमें 2 परिवारों से परिचय कराया जाता है। वीर का परिवार जो अहमदाबाद में रहता है, कोयल का परिवार जो मुंबई में रहता है। दोनों परिवारों के बीच शादी की बातचीत चल रही है, लेकिन वे एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। इस मौके का फायदा उठाकर कोयल के परिवार वाले वीर के परिवार को बताते हैं कि कोयल बहुत संस्कारी लड़की है और रात 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं जाती। वहीं वीर का परिवार बताता है कि वीर बहुत बहादुर और जिम्मेदार लड़का है। हाल ही में उसने कुछ गुंडों को सबक सिखाया था जो लड़कियों को परेशान कर रहे थे। फिर कोयल के मामा खुशवंत कपूर पंडित जी को बुलाते हैं जो कुंडली मिलान करते हैं। पंडित जी बताते हैं कि 36 में से 33 गुण मिल रहे हैं, लेकिन शादी 2 हफ्ते के अंदर ही करनी होगी, वरना अगले 2 साल तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिलेगा। दोनों परिवार इसके लिए तैयार हो जाते हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वीर चाहता है कि वह कोयल को थोड़ा बेहतर जान सके, लेकिन दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती और 2 दिन बाद उनकी सगाई हो जाती है। वीर एक दिन मॉल में कोयल के मामा खुशवंत कपूर से मिलता है जो घबराए हुए होते हैं। वीर जब उनसे पूछता है तो वे कोई जवाब दिए बिना जल्दी ही वहां से चले जाते हैं। बाद में वीर कोयल के घर शगुन के गिफ्ट देने जाता है और फिर से कोयल से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उन्हें बात करने का मौका नहीं मिलता। अब जल्द ही शादी का दिन आ जाता है। शानदार तैयारियों के बीच वीर और कोयल की शादी हो जाती है। जब कोयल की विदाई होती है तो वीर भी इमोशनल हो जाता है और रो पड़ता है, क्योंकि वह दिल से एक भावुक इंसान है। अब कोयल और वीर की पहली रात होती है। वीर बहुत शर्म महसूस कर रहा था, क्योंकि आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, न ही उसने कभी किसी लड़की को छुआ था। ये पहली बार था जब वह किसी लड़की को छूने वाला था, इसलिए वह बेहद नर्वस था। कोयल ने उसकी घबराहट को भांप लिया और माहौल हल्का करने के लिए उसने वीर से चाय के बारे में पूछा और चाय बनाने के लिए वह रसोई की ओर बढ़ी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जहां पर 2 अजनबी खड़े होते हैं जो चार्ली का नाम पूछते पूछते अंदर घुस आते हैं। वे वीर से पूछ रहे थे कि चार्ली कहाँ है, लेकिन वीर को सच में कोई जानकारी नहीं थी कि चार्ली कौन है। तभी अचानक उन दोनों ने गन निकाल ली। यह देखकर कोयल को गुस्सा आ गया और उसने बिना देर किए उबलती हुई चाय उन गुंडों के ऊपर फेंक दी, जिससे उनकी गन नीचे गिर गई। कोयल ने तुरंत गन उठा ली और हवा में फायरिंग कर दी, जिससे वे दोनों घबराकर बाहर भाग गए। तभी वीर ने कोयल से कहा, यह अच्छी बात नहीं है, गन को तुरंत फेंक दो। कोयल ने उसकी बात मानी और गन फेंक दी, लेकिन गुंडों ने यह देख लिया और वे दरवाजा तोड़कर दोबारा अंदर घुसने लगे। इस मौके का फायदा उठाकर कोयल तुरंत दूसरे अपार्टमेंट में चली गई और वीर को भी अपने पास बुला लिया। फिर उसने चालाकी से एक चुन्नी नीचे लटका दी ताकि गुंडों को लगे कि वे नीचे कूद गए हैं। उनकी यह चाल सफल रही और गुंडे नीचे जाने लगे। इस बीच वीर और कोयल लिफ्ट से नीचे उतरने लगे। तभी लिफ्ट में कोयल को वीर के फोबिया के बारे में पता चलता है। अगर वह किसी तनावपूर्ण स्थिति में फंस जाता है तो उसे घबराहट होने लगती है और फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बारे में नई बातें जानने लगते हैं। नीचे पहुंचने के बाद वीर ने अपनी कार स्टार्ट की, लेकिन उसकी ड्राइविंग बहुत धीमी थी, मानो कछुआ भी आगे निकल जाए। गुंडे उनका पीछा कर रहे थे और कोयल को यह देखकर बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि अगर तुम ऐसे ही गाड़ी चलाते रहे तो अगले सिग्नल पर गुंडे हमें पकड़ लेंगे और मार डालेंगे। इसके बाद उसने वीर की गोद में बैठकर ड्राइविंग का कंट्रोल संभाल लिया। अब कार रॉकेट की तरह भागने लगती है और वे गुंडों से बहुत दूर निकल जाते हैं। वीर हैरान था। उसने पूछा, तुमने इतनी तेज कार चलाना कहाँ से सीखी? कोयल ने मुस्कुराते हुए बताया कि वह रात में छिपकर ड्राइविंग का अभ्यास करती थी और रेसिंग में हिस्सा लेती थी। उसकी ड्राइविंग इतनी बेहतरीन थी कि कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। तभी वीर के पास उसकी माँ का फोन आया, लेकिन फोन पर एक अनजान व्यक्ति की आवाज आई। वह प्रदीप नाम का आदमी था, जिसने वीर से कहा, अगर तुमने चार्ली को हमें नहीं सौंपा तो हम तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे। वीर और कोयल सन्न रह गए। दोनों की फैमिली एक ही जगह पर मौजूद थी और खतरे में थी। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें जल्द से जल्द पुलिस के पास पहुंचना था, वरना उनकी पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। जैसे ही वीर और कोयल अपनी कार निकालते हैं, गुंडे उन पर हमला कर देते हैं और उनकी कार को टक्कर मारकर रोक लेते हैं।
इसके बाद वे दोनों को बंदी बनाकर कार की डिक्की में बंद कर देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। बीच रास्ते में गुंडे चाय पीने के लिए रुक जाते हैं। उसी समय ट्रैफिक वाले वहां पहुंच जाते हैं क्योंकि गुंडों ने कार नो पार्किंग में खड़ी कर रखी थी। ट्रैफिक वाले बिना किसी को बताए ही कार को उठाकर ले जाते हैं। गुंडे चाय पीने में इतने मशगूल होते हैं कि उन्हें इसका पता ही नहीं चलता। जब वे कार की ओर लौटते हैं तो देखते हैं कि कार वहां नहीं है। तब जाकर उन्हें होश आता है। इधर वीर और कोयल अब भी डिक्की में बंद थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। इसी दौरान वीर के पास एक फोन कॉल आता है। यह कॉल सीआईडी ऑफिसर संजय का था। संजय ने वीर से चार्ली के बारे में पूछा। वीर ने बताया कि उसे चार्ली के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तब संजय ने पूरी कहानी बताई कि 28 दिसंबर को पुलिस को खबर मिली थी कि एक क्रिकेट बुकी के 100 करोड़ रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होने वाले हैं। पुलिस वालों ने फैसला किया कि वे खुद ये पैसे लूटकर आपस में बांट लेंगे। अगले ही दिन 100 करोड़ की यह लूट हो गई। लेकिन संयोग से इस घटना की रिकॉर्डिंग एक सीसीटीवी कैमरे में हो गई थी। ये कैमरा उसी शॉप का था जो कोयल के मामा खुशवंत कपूर की थी। चार्ली कोई इंसान नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव थी। खुशवंत कपूर ने इस पूरी लूट की फुटेज एक पेन ड्राइव में सेव कर ली और वह पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की। लेकिन कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि लूट करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही पुलिस वाले हैं जिनके पास वह शिकायत करने गए हैं। डर के मारे खुशवंत कपूर वहां से भाग निकले। वह सीधे मॉल पहुंचे जहां उनकी मुलाकात वीर से हुई थी। वीर को तब महसूस हुआ था कि मामा जी बहुत डरे और घबराए हुए थे। खुशवंत कपूर ने वह पेन ड्राइव, जिसका कोड नेम चार्ली था, वीर के 5 बैग्स में से एक में डाल दी थी। लेकिन वह खुद पुलिस वालों के हाथ लग गए। पुलिस वालों ने उन्हें बहुत बेरहमी से मारा, लेकिन उन्होंने पेन ड्राइव के बारे में कुछ नहीं बताया। जब वे अधमरे हो गए तो उन्हें छोड़ दिया गया। तब सीआईडी ऑफिसर संजय उन्हें अस्पताल लेकर गए और अब वे आईसीयू में भर्ती हैं। अब वीर और कोयल को सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। चार्ली कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव थी जिसमें पुलिस वालों की लूट की पूरी फुटेज थी। सीआईडी ऑफिसर संजय ने कहा, अगर हमें चार्ली पेन ड्राइव मिल जाए तो हम उन भ्रष्ट पुलिस वालों को सजा दिला सकते हैं। वीर और कोयल उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब एक बड़ी समस्या थी कि वह 5 बैग अब कहाँ हैं, ये वीर को भी नहीं पता। दरअसल कोयल ने अपनी बैचलर पार्टी के दौरान बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इसी वजह से उसने वह 5 बैग अपने दोस्तों में बांट दिए थे। अब सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि उन बैग्स को कैसे ढूंढा जाए और चार्ली यानी पेन ड्राइव किसके पास है ये कैसे पता लगाया जाए। अब कोयल को यह याद नहीं था कि उसने बैग कहां कहां बांटे थे। इसलिए वीर और कोयल बेस्ट फ्रेंड के पास जाने का फैसला करते हैं। कोयल जानती थी कि उसकी हर छोटी बड़ी बात उसकी बेस्ट फ्रेंड को जरूर मालूम रहती है। जब वे बेस्ट फ्रेंड के पास पहुंचते हैं तो वह बताती है कि उसने भी उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, लेकिन 2 बैग अभी भी उसी के पास थे। फिर वह बताती है कि वह बैग उसने अपने एक दोस्त को दे दिए थे। लेकिन जब कोयल उससे पूछती है कि किस दोस्त को दिए तो वह पहले नाम बताने से कतराती है। फिर आखिरकार बताती है कि बैग आर्य को दिए गए थे तो कोयल भड़क जाती है और उसे मारने लगती है। असल में आर्य कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड था और कोयल अब उससे किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहती थी। लेकिन अब बैग के कारण उसे आर्य से मिलना ही पड़ेगा। जब कोयल और वीर आर्य से मिलने पहुंचे तो आर्य को लगा कि कोयल अभी भी उससे प्यार करती है और शादी से भागकर उसके पास आई है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि कोयल और वीर की कलाइयों में हथकड़ी बंधी हुई थी और वे सिर्फ बैग की तलाश में आए थे। जब वे बैग चेक करते हैं तो उसमें पेन ड्राइव चार्ली नहीं मिलती। आर्य ज्यादा बातें बनाने लगता है तो कोयल उसके दोनों पैरों के बीच लात मारकर वहां से निकल जाती है। वीर को अब एहसास होता है कि कोयल उसकी सोच से बिल्कुल अलग है। उसने हमेशा सोचा था कि कोयल एक संस्कारी और शांत लड़की होगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। जिससे वीर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अकेले रहना पसंद है, इसलिए जैसे ही यह मामला खत्म होगा हम दोनों डिवोर्स ले लेंगे, लेकिन अभी हमें अपने परिवार को बचाना है। इतना कहते ही वही गुंडे फिर से उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अब वे फिर से चार्ली यानी पेन ड्राइव के बारे में पूछते हैं। वीर अब समझ चुका था कि वे लोग पेन ड्राइव के पीछे हैं। लेकिन तभी एक बारात वहां से गुजरने लगती है। बारात का फायदा उठाकर वीर और कोयल गुंडों के चंगुल से भाग जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखता है जिसके पास कट्टर और कैंची थी। उसकी मदद से वे अपनी हथकड़ियां कटवाते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। जब वे देखते हैं कि गुंडे अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं
तो वे एक बड़ी बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जिसके हाथ में बंदूक थी। कोयल तुरंत गार्ड से कहती है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन उनकी फैमिली अलग जाति की होने के कारण उनका समर्थन नहीं कर रही थी। यह सुनकर गार्ड उन दोनों को रुकने की जगह दे देता है। गार्ड के घर पर एक बुजुर्ग दंपत्ति अंकल और आंटी रहते थे। अंकल बताते हैं, हम दोनों भी पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। जब हमारी शादी हुई थी तब हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, लेकिन जब हम साथ रहने लगे तो धीरे धीरे प्यार हो गया। अगर आप साथ रहते हैं और एक दूसरे की गलतियों को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो प्यार होना तय है। कोयल और वीर यह सब सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां नए साल का जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन तभी वही दोनों गुंडे वहां भी पहुंच जाते हैं। किसी तरह वीर और कोयल उनका सामना करके वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं और सीधा मेट्रो स्टेशन पहुंचते हैं। अब वे गुंडों से काफी दूर निकल चुके थे और 5 में से 2 बैग चेक हो चुके थे, लेकिन उनमें पेन ड्राइव नहीं मिली थी। बाकी 3 बैग का क्या? तभी कोयल को याद आता है कि सनी को जरूर उन बैग्स के बारे में मालूम होगा, क्योंकि बैचलर पार्टी का पूरा इंतजाम सनी ने ही किया था। अब वे सीधा सनी के पास पहुंचने का फैसला करते हैं। अब तक वीर और कोयल चार्ली पेन ड्राइव को ढूंढने के लिए कई जगहों पर भटक चुके थे। जब वे सनी के पास पहुंचे तो वह बैचलर पार्टी में बिजी था, लेकिन कोयल उसे बुलाकर बैग के बारे में पूछती है। सनी बताता है, तुमने मुझे एक बैग दिया था, लेकिन बाकी बैग के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो बैग मेरे घर पर है, जिससे कोयल उसे तुरंत बैग लाने के लिए कहती है। सनी कहता है कि वह अभी बिजी है, लेकिन वीर बोल पड़ता है, तुम्हारा काम तो सिर्फ पार्टी एंजॉय करवाना है, क्राउड को बिजी रखना मेरा काम है। वीर पार्टी में लड़कियों के साथ फुल मस्ती करने लगता है और जल्द ही उसकी शराफत गायब हो जाती है। डांस के दौरान उसके सारे कपड़े उतर जाते हैं और पहले तो उसे बहुत शर्म आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह से पागलों की तरह नाचने लगता है। कुछ देर बाद सनी बैग लेकर लौटता है, लेकिन जब कोयल बैग चेक करती है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। सनी बताता है, तुम्हारे साथ एक और लड़की थी, उसके पास शायद बाकी के बैग होंगे, उसका नाम सुहाना है। अब वे सुहाना के पास पहुंचते हैं, जो एक बहुत बड़ी पढ़ाकू थी और जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ समझ नहीं आता था। सुहाना बताती है, तुमने 2 बैग मुझे दिए थे, लेकिन उनमें से एक बैग तुम्हारे पास ही था और एक मेरे पास है। वे तुरंत सुहाना का बैग चेक करते हैं, लेकिन उसमें भी पेन ड्राइव नहीं मिलती। अब सिर्फ एक बैग बचा था जो कोयल के घर पर था। अब वे कोयल के घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे, लेकिन तभी गुंडे आते हैं और कोयल को उठा ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहीं 2 नकली पुलिस वाले आते हैं जो पहले भी वीर का पीछा कर रहे थे, लेकिन इस बार वीर गुस्से में था। वह चिल्लाता है, तुम लोगों और उस चार्ली की वजह से मेरी फैमिली खतरे में है और अब मेरी बीवी को भी उठा लिया गया है। अब वे दोनों वीर को एक चौंकाने वाली सच्चाई बताते हैं। जिन लोगों ने कोयल को किडनैप किया है वे असली गुंडे नहीं बल्कि भ्रष्ट पुलिस वाले हैं और हम सीआईडी ऑफिसर हैं। वीर को संजय नाम के व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन अब उसे बताया जाता है कि संजय कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं बल्कि उन्हीं भ्रष्ट पुलिस वालों में से एक है। 100 करोड़ की चोरी उसी की गैंग ने की थी और अब वे लोग सबूत मिटाने के लिए चार्ली पेन ड्राइव को ढूंढ रहे हैं। वीर को समझ आता है कि वह अब तक बस इस्तेमाल हो रहा था। तभी वीर सीआईडी वालों से पूछता है, अगर तुम असली सीआईडी वाले हो तो मेरे पीछे क्यों पड़े थे? वे बताते हैं, फोन टैपिंग के जरिए तुम्हारा नाम सामने आया था और हमें लगा कि तुम भी इस लूट में शामिल हो सकते हो। अब वीर कहता है, चार्ली मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वह कहाँ है, कोयल के घर पर। अब वे कोयल के घर पहुंचते हैं, लेकिन घर पूरी तरह से तहस नहस था। भ्रष्ट पुलिस वालों ने पूरी छानबीन कर ली थी, लेकिन उन्हें भी पेन ड्राइव नहीं मिली थी। अब वीर पूरी तरह से हैरान था। चार्ली पेन ड्राइव आखिर कहां जा सकती है? अब सीआईडी ऑफिसर वीर से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया सोचो चार्ली कहां हो सकती है, हमें उसे हर हाल में ढूंढना होगा। वीर अपना दिमाग लगाता है और उसे याद आता है कि कोयल का छोटा कुत्ता ठुशी 2 दिनों से पोटी नहीं कर रहा है। वह जानता था कि ठुशी किसी भी चीज को खा जाता है। उसे तुरंत समझ आता है कि चार्ली पेन ड्राइव ठुशी के पेट में ही है। अब सिर्फ एक चीज करनी थी, इंतजार, जब तक ठुशी पोटी न कर दे। हालांकि यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि वीर को गुंडों के बताए पते पर पहुंचना था। सीआईडी ने एक प्लान तैयार किया जिसमें वीर की शेरवानी में एक सीक्रेट पेन कैमरा फिट कर दिया गया। यह कैमरा न सिर्फ लाइव फुटेज भेजेगा बल्कि सारी बातें भी रिकॉर्ड करेगा। अगर वीर को खतरा महसूस हो तो उसे कोड वर्ड बोलना था, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वीर जैसे ही बाहर निकला, वहां एक ट्रक आकर खड़ा हो गया और गुंडे वीर को पकड़कर संजय के सामने ले गए।
वीर ने संजय को समझाने की कोशिश की कि चार्ली, पेन ड्राइव ठुशी के पेट में है और जब वह पोटी करेगा तब हमें वह मिल जाएगी। लेकिन संजय को यह सब बकवास लग रहा था। उसने गुस्से में वीर को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। यह देखकर कोयल चीखने लगी, लेकिन संजय ने कोयल को भी मारना शुरू कर दिया। बस फिर क्या था, वीर का गुस्सा फूट पड़ा और वह झट से उठा और संजय को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे संजय बेहोश होकर गिर पड़ा। अब संजय के आदमी वीर और कोयल पर टूट पड़ते हैं। दोनों ने किसी तरह खुद को बचाया, लेकिन तभी सीआईडी की टीम वहां पहुंच गई। सीआईडी ने गुंडों को घेर लिया और सभी को अरेस्ट कर लिया। इस तरह वीर ने न सिर्फ कोयल बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी बचा लिया था। अब तक वीर और कोयल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, इसलिए उन्होंने डिवोर्स कैंसिल कर दिया और नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। अचानक वीर को याद आया, पेन ड्राइव तो अभी भी ठुशी के पेट में है। सीआईडी के अफसर ठुशी की पोटी का इंतजार करने लगे। जैसे ही ठुशी ने पोटी की, उनको पेन ड्राइव मिल गई। अब क्योंकि उनकी पहली नाइट पूरी नहीं हो पाई थी, यह उनकी दूसरी नाइट थी और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए बने रहिए हमारे